बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुधीर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही धार्मिक, ईमानदार और दयालु था, लेकिन बेहद गरीब था। उसका जीवन भिक्षा पर निर्भर था। रोज सुबह उठकर वो भगवान की पूजा करता, फिर गांव में जाकर भिक्षा मांगकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। सबको लगता था कि इतना सच्चा इंसान जरूर एक दिन भगवान का आशीर्वाद पाएगा। एक साल गांव में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया। खेतों में अनाज नहीं हुआ, तालाब सूख गए और लोगों के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ऐसे में भिक्षा मिलनी भी बंद हो गई। ब्राह्मण और उसका परिवार कई दिनों तक भूखे रहे। एक दिन सुधीर बहुत दुखी होकर अपने पूजा के स्थान पर बैठ गया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा आपके नाम का जाप करता रहा, कभी कोई पाप नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा। फिर भी आज मेरा परिवार भूखा मर रहा है। क्या यही है आपकी लीला? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो घंटों वहीं बैठा रहा। जब सूरज ढलने लगा तो अचानक उसे एक अजनबी साधु वहां आता दिखाई दिया। वो चमकदार वस्त्रों में था, चेहरे पर तेज था और हाथ में एक छोटी सी झोली लिए हुए था। साधु मुस्कुराते हुए बोला, ब्राह्मण, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? सुधीर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, स्वामी, मेरे पास खुद कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे घर चलिए। मैं जो भी थोड़ी बहुत चीजें हैं उसमें से आपके लिए कुछ बना दूंगा। साधु प्रसन्न हो गया। दोनों घर पहुंचे। सुधीर की पत्नी ने बची खुची चीजों से खिचड़ी बनाई और साधु को परोसी। साधु ने प्रेम से भोजन किया और फिर अपनी झोली से एक छोटा सा दीपक निकाला। ब्राह्मण, तुमने इस कठिन समय में भी अतिथि सेवा की है। ये कोई साधारण दीपक नहीं है। जब भी तुम्हें जरूरत हो इसे जलाओ और जो भी मांगो तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, इसे कभी भी लोभ या दूसरे का अहित करने के लिए इस्तेमाल मत करना। सुधीर ने हाथ जोड़कर साधु का धन्यवाद किया। अगले ही दिन जब दीपक जलाया तो उसने धीरे से कहा, थोड़ा अनाज चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से सामने एक थाली भरकर ताजा अनाज प्रकट हो गया। फिर उसने कुछ सब्जियां मांगी, वो भी आ गईं। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे सुधीर का जीवन बदलने लगा। वो दीपक की मदद से सिर्फ जरूरत भर चीजें मांगता और भगवान का धन्यवाद करता। उसने गरीबों को भी मदद देना शुरू कर दिया। लोग उसे अब चमत्कार ब्राह्मण कहने लगे। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव के एक लालची जमींदार ने ये सब देखा और सोचा, अगर वो दीपक मेरे पास आ जाए तो मैं अमीरों का राजा बन जाऊंगा। एक रात जमींदार ने चोरी से ब्राह्मण के घर से दीपक चुरा लिया। अगले दिन उसने उसे जलाया और कहा, मुझे एक महल चाहिए, सोने की गाड़ी चाहिए और ढेर सारा धन चाहिए। देखते ही देखते सब कुछ आ गया, लेकिन वो रुक नहीं पाया। उसने और मांगा, नौकर, सेना, हथियार, हाथी, ऊंट, हीरे जवाहरात, सब कुछ। धीरे धीरे वो इतना लालची हो गया कि उसने सोचा, अब मुझे राजा बन जाना चाहिए, मुझे युद्ध करना है। जैसे ही उसने युद्ध के लिए बड़ी सेना मांगी, एक विशालकाय सेना प्रकट हो गई। लेकिन वो सेना विध्वंसक थी। वो जमींदार के ही महल को नष्ट करने लगी। पूरा महल गिर गया, धन जल गया और जमींदार भागता फिरा। आखिरकार वो रोता हुआ ब्राह्मण के पास आया और अपनी गलती स्वीकार की। ब्राह्मण ने दीपक को वापस लिया और साधु द्वारा कही गई बात याद करते हुए कहा, भगवान का दिया हर वरदान तभी चमत्कार बनता है जब उसमें लोभ और अहंकार ना हो, वरना वो विनाश का कारण बनता है। सुधीर ब्राह्मण ने फिर से दीपक को पूजा घर में रख दिया और अब वो सिर्फ जरूरत के समय उसका प्रयोग करता रहा। उसने अपने जीवन में कभी धन का घमंड नहीं किया और हमेशा दूसरों की सेवा करता रहा। लोभ विनाश की जड़ है।
सच्ची श्रद्धा और सेवा भावना से किया गया कर्म हमेशा फलदायक होता है। चमत्कार विश्वास, सच्चाई और संयम में छुपे होते हैं। अहंकार और लालच किसी भी वरदान को अभिशाप बना सकते हैं।